मिलत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कल ही बयान दिया था कि लिंचिंग में शामिल लोग हिंदुत्व के विरोधी हैं और जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते वो हिंदू नहीं हो सकते। मोहन भागवत के इस बयान के एक दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने एक बार फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता आमू ने फिर उगला मुसलमानों के खिलाफ जहर। रविवार को गुरुग्राम में हुई महापंचायत में बीजेपी नेता ने कहा कि अगर वो अपनी दाढ़ी काटना जानते हैं तो हम जानते हैं कि उनका गला कैसे काटा जाए। हरियाणा के पटौदी शहर में हिंदू समुदाय की ये महापंचायत धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के विरोध में हुई, जिसमें आसपास के कई गांव के लोग शामिल हुए। बीजेपी नेता ने महापंचायत में मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो इन लोगों के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करें ताकि उन्हें देश से बाहर फेंक दिया जाए और सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। युवाओं को भड़काते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि वो उन पार्क से उन सभी पत्थरों को उखाड़ फेंके जहां पर एक खास समुदाय के लोगों के नाम लिखे हों। पिछले साल जिस गोलीबाज ने जामिया मिलिया इस्लामिया के पास सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थी, उसने अब गुड़गांव के पटौदी में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत उगली है। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में कथित तौर पर जामिया में फायरिंग करने का वही आरोपी मुस्लिमों पर हमले और मुस्लिम महिलाओं के अपहरण का भड़काऊ भाषण दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जो युवक दिख रहा है उसी ने पिछले साल जनवरी में दिल्ली में मौजूद जामिया मिलिया इस्लामिया के पास गोलियां चलाई थी। पुलिस ने उस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद उसे नाबालिग बताकर छोड़ दिया गया। पटौदी में हुई उस महापंचायत में प्रशासन को खुली धमकी देते हुए कहा कि जब मुस्लिमों पर हमले किए जाएंगे तभी वे राम राम चिल्लाएंगे। वीडियो में उसे यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि पटौदी से केवल इतनी सी चेतावनी देना चाहता हूं उन जिहादियों को, आतंकवादी मानसिकता के लोगों को, जब 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता हूं सीए के समर्थन में तो पटौदी ज़्यादा दूर नहीं है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कल ही बयान दिया था कि जो लोग मुस्लिमों की लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व के विरोधी हैं, लेकिन उसके एक दिन बाद ही अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बगराम एयरबेस के नए अफगान कमांडर ने शिकायत की है कि अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें बिना बताए रात 3 बजे एयरबेस खाली कर दिया, जबकि हज़ारों तालिबान कैदी उस एयरबेस में मौजूद थे। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अनुसार अफगानिस्तान में सबसे बड़े अमेरिकी हवाई अड्डे बगराम एयरबेस के नए अफगान कमांडर जनरल असदुल्ला कोहिस्तानी ने पत्रकारों से अमेरिकी हवाई अड्डे को खाली करने के बाद की स्थिति के बारे में बात की। जनरल असदुल्ला कोहिस्तानी ने अमेरिकी सेना द्वारा बगराम एयरबेस को अचानक खाली कराने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने दशकों तक अमेरिकी सैनिकों के साथ काम किया, लेकिन अमेरिकी सेना ने एयरबेस को खाली करने से पहले हमें विश्वास में नहीं लिया। अफगान कमांडर ने कहा कि बगराम एयरबेस में एक जेल भी है जहां 5000 से अधिक तालिबान को कैद किया गया है। हम जानते हैं कि तालिबान अब शहरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आशंका है कि बगराम एयरबेस पर भी हमला हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर कि लिंचिंग में शामिल लोग हिंदुत्व के विरोधी हैं और जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते वे हिंदू नहीं हो सकते, इस पर तमाम सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा, मोहन भागवत क्या ये विचार अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे? उन्होंने कहा कि मोहन भागवत क्या ये शिक्षा मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को भी देंगे? लॉकडाउन की वजह से घर में बंद होकर बोर हो चुके लोगों से इस कदर लापरवाही की उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में खौफ पैदा करने वाला मंजर गए अभी कुछ दिन ही बीते होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग इसे भूल गए हैं, क्योंकि शिमला, मनाली, नैनीताल और मसूरी में इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए कि किसी को उम्मीद नहीं थी। शिमला, मनाली, नैनीताल और मसूरी में हालात ऐसे हैं कि पांव रखने की जगह नहीं है।
तमाम होटल फुल हो चुके हैं और वहां के प्रशासन को लोगों को वापस लौटाना पड़ रहा है। दोनों ही राज्यों में हाईवे पर बड़ी संख्या में गाड़ियों की कतार लग रही है और लोग होटलों, गेस्ट हाउस, होम स्टे में कैसे भी जगह मिल जाए इसके लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों ने खेला होबे को बहुत पसंद किया है, इसलिए हम खेला होबे दिवस मनाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने चुनावी नारे खेला होबे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने खेला होबे को बहुत पसंद किया है, इसलिए हम खेला होबे दिवस का जश्न मनाएंगे। चुनावी धोखाधड़ी पर ममता बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय 7 जुलाई को फैसला सुनाने जा रहा है। जज चंदा ने मामले से खुद को अलग कर लिया था। मोदी कैबिनेट में विस्तार ने राजनीति को गरमा दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद चाचा के साथ पारिवारिक सियासी जंग में फंसे चिराग पासवान का कहना है कि पशुपति कुमार पारस को स्वतंत्र कैंडिडेट के तौर पर कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, लेकिन एलजेपी कोटे से बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी का हिस्सा नहीं है। गौरतलब है कि देश के 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।